नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है अरविंद और स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल फतेहपुर टेक्नोलॉजी में, जो आपका एक एजुकेशनल चैनल है। और यहाँ पर फैक्ट लेवल की हम लोग बात करते हैं। दोस्तों, इस समय एक नया बिल आया है, यूजीसी बिल जिसको मोदी सरकार लेकर आई है भारत देश में। और कुछ लोग इसके समर्थन में हैं, कुछ लोग इसका स्वागत कर रहे हैं, तो कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। तो आइए आज की वीडियो हम लोग जानेंगे यूजीसी बिल किसके हित में है और किसके विरोध में है, इसमें छात्रों का क्या हित होगा और किनका अहित होगा। यूं तो संविधान में सबको समानता का अधिकार दिया गया आर्टिकल 14 में कि सभी लोग समान है, किसी से जाति के आधार पर, वंश के आधार पर, नस्ल के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, धर्म मजहब के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन फिर भी कुछ चीजें हैं जो इसका उल्लंघन करती रहती हैं। अब यहाँ पर यह है कि समान वर्ग, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसके द्वारा एससी एसटी ओबीसी ऐसे लोगों के ऊपर कोई प्रताड़ना की जाती है, तो वे लोग उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करवा सकते हैं एक बार में ही। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें, कोई भी चीज होती है उसका पॉजिटिव और निगेटिव दोनों पहलू होते हैं। हम अगर एससी एसटी एक्ट की बात करते हैं तो ये कानून बना था समाज के जो वंचित पिछड़े लोग हैं उनके अधिकारों की रक्षा के लिए, उनके सम्मान की रक्षा के लिए, और उनके यानी उनका कोई शोषण ना कर सके, इसलिए बना था। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें एससी एक्ट में गलत तरीके से फंसाया गया, उनके 20-20 साल जेल में बीत गए। जैसे कि ब्राह्मण बिरादरी से एक व्यक्ति है ललितपुर से, उन पर एससी एक्ट लगाया गया, उनके जवानी के 20 साल बीत गए जेल में। माता पिता खत्म हो गए, भाई खत्म हो गया, घर कोठी खंडर हो गई। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जब पाया कि वो निर्दोष है, तब उनको छोड़ा गया। तो यहाँ पर मानिए कि कई बार लोग कानून का दुरुपयोग कर लेते हैं। देखिए, सरकार ने जो कानून बनाया ठीक है, लेकिन उसमें उनको सुधार करने चाहिए। एक व्यक्ति की शिकायत करने पर यह नहीं कि सामान्य वर्ग के बच्चों को आप सीधे सीधे जेल में डाल दें या उनके करियर पर प्रश्न चिन्ह लगा दें। रैंकिंग रोकी अच्छी बात है, उसके लिए एक स्वतंत्र कमेटी होनी चाहिए जो पहले जांच करके वास्तव में सही गलत है। अब मान लीजिए कोई सामान्य वर्ग का व्यक्ति है, कभी उसके पुरखों ने शोषण किया निचले तबके के व्यक्ति का, गरीब का या पिछड़े लोगों का, तो उसकी सजा आज की पीढ़ी को नहीं दी जा सकती। अगर उसकी सजा आज की पीढ़ी को दी जाएगी तो ये प्राकृतिक अन्याय होगा, प्राकृतिक इंसाफ के खिलाफ होगा। अगर आप ऐसा देखें भाई, तो अंग्रेजों ने भारत देश को लूटा, भारत देश पर शोषण किया, तो हमें उन अंग्रेजों के साथ भी क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए, उनसे व्यापारिक संबंध नहीं रखने चाहिए। मुगलों की बात करें, मुगलों ने भारत देश की संस्कृति को क्षति पहुंचाई, भारत देश की बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूटी, धन संपदा का नुकसान किया। तो उसकी सजा क्या आज के मुस्लिम बच्चों को दी जाएगी? अब यहाँ पर सीधे सीधे समान वर्ग के साथ अन्याय हो रहा है। और समान वर्ग के बच्चे अगर यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, उनके अंदर एक डर रहेगा। जो आपका यूजीसी बिल है उसके तहत एससी वाले बच्चे या कोई बच्चा जनरल वाले को फंसा सकता है। एससी एसटी एक्ट में ऐसा हुआ है। आप कानून बनाइए, जो पिछड़े लोग हैं उनकी सुरक्षा के लिए बनाइए, लेकिन जात के आधार पर अगर कोई व्यक्ति समान वर्ग में है, आप उसे सीधे दोषी बना दें। जात के आधार पर कोई व्यक्ति जन्म लिया है ब्राह्मण परिवार में, कायस्थ श्रीवास्तव परिवार में, क्षत्रिय परिवार में, उसे जन्म से दोषी बना दें, जन्म के आधार पर ही बंटवारा कर दें, तो ये मानवता के साथ अन्याय होगा, उस बच्चे के साथ अन्याय होगा। ऐसे में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये नारा झूठा साबित हो जाएगा। मोदी जी, आपसे रिक्वेस्ट है, इसमें सुधार कीजिए।
इस देश को यूजीसी की आवश्यकता नहीं है, इस देश को यूसीसी की आवश्यकता है। ऐसे में हम सब एक कहाँ हो पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये जो बिल आया है ये समाज के वर्गों को बांट रहा है। ओबीसी की बात करते हैं, ओबीसी वालों को तो वैसे मूर्ख समझा जाता है। जब ये यूजीसी बिल की बात आती है तो कहते हैं एससी एसटी ओबीसी भाई भाई हैं, सब लोग मिलकर यूजीसी का सपोर्ट करेंगे, सरकार इसको वापस न ले पाए। आप ये बताओ, जब ऐसी बात है तो जो जेल में ओबीसी वाले भाई बंद हैं, जिनके ऊपर एससी एसटी एक्ट लगा हुआ है, उसको भी समाप्त कर देना चाहिए। तो ओबीसी के ऊपर फिर एससी एसटी एक्ट क्यों लगाया जाता है? अगर आप एससी एसटी के साथ ओबीसी को भी शामिल कर रहे हो तो ओबीसी के ऊपर एससी एसटी एक्ट क्यों लगाया जाता है? हम यहाँ पर एससी के खिलाफ नहीं है, हम एसटी के खिलाफ नहीं है, हम जनरल का सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन ये बताइए पुरखों से जो गलती हुई है उसकी सजा आज क्यों मिलेगी? आरक्षण दीजिए, जो लोग आर्थिक तौर पर पिछड़े हैं उनको बराबर ला लाइए। आरक्षण अलग चीज है, आपने आरक्षण दिया अच्छी बात है, हम खुद पिछड़ा वर्ग में आते हैं, अरविंद पटेल नाम हमारा है, हम पिछड़ा वर्ग में आते हैं, हमारे बहुत सारे मित्र सामान्य वर्ग में हैं। अब क्या होगा, यूजीसी की वजह से बच्चों में दरार उत्पन्न हो जाएगी, छोटी सी बहस हो गई, कोई भी कल के जनरल वाले को फंसा सकता है, आरोप लगा सकता है, उसकी एक शिकायत में जनरल सामान्य वर्ग के बच्चे का करियर समाप्त हो जाएगा, जेल चला जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा, पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। ऐसे में समानता नहीं आएगी, ऐसे में हमारा देश, हमारा समाज विखंडित हो जाएगा। कोई भी चीज लाइए, अब आप कुछ लोगों के चक्कर में कुछ लोगों के साथ अन्याय नहीं कर सकते। आप ये समझ लीजिए, इसमें सुधार कीजिए। आप नहीं सुधार करेंगे तो समझ लीजिए आने वाली पीढ़ी भारत देश में पैदा होने में डरेगी, सामान्य वर्ग के बच्चे भारत देश में पैदा होने में डरेंगे। ये बिल्कुल वैसा होगा, हिटलर कहता था समस्त यहूदी घृणा के पात्र हैं और उनका नरसंहार करवाया। अब यहाँ पर जनरल के बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, जनरल के बच्चे डरेंगे। आज भी ओबीसी वालों पर एससी एसटी एक्ट लगवा दिया जाता है, सामान्य वर्ग पर लगवा दिया जाता है। अधिकतर सुप्रीम कोर्ट के बहुत से जजों ने कहा भी कि ये कानून का गलत प्रयोग किया गया है। तो इस कानून का भी प्रयोग होगा। स्कूल वाले क्या करेंगे? स्कूल वाले अपनी साख बचाने के लिए सीधे सीधे जनरल के बच्चों को फंसा देंगे, पूरा आरोप, और जनरल का बच्चा करियर उसका बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ उसका बर्बाद हो जाएगा। स्कूल उगाही के केंद्र बनेंगे, यूनिवर्सिटियां उगाही के केंद्र बनेंगे। बाबा साहब ने ये नहीं कहा था कि पक्षपात हो, बाबा साहब ये चाहते थे जो लोग समाज के निचले तबके के व्यक्ति पिछड़े हैं, वंचित हैं पुरखों के समय से, उनको बराबर लाया जाए। उन्होंने ये नहीं कहा था किसी के साथ अन्याय किया जाए। तो हम तो ये चाहेंगे निष्पक्ष होकर, चूंकि हम भूतपूर्व पत्रकार रह चुके हैं, इस वजह से हम कहेंगे इस बिल का सुधार होना चाहिए, और सुधार करते समय सभी पक्षों की सहमति होना जरूरी है, चाहे वो एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी, चाहे जनरल, सबकी सहमति होनी चाहिए, तब बिल पास हो। इस बारे में आपकी राय क्या हो सकता है? हमारी आपकी राय अलग हो सकती है, लेकिन सोचिए पहले, अगर आप एक के हित के लिए दूसरे के साथ अन्याय करेंगे जात के आधार पर तो कितना गलत होगा। ऐसे में क्या वो शांत रहेंगे? नहीं रहेंगे। तो हमारे हिसाब से इसमें सुधार होना चाहिए, जिससे सामान्य वर्ग के बच्चों के साथ अहित न हो सके। एक तो बेचारे वैसे भी मारे गए हैं, रिजर्वेशन उनको नहीं मिलता, नंबर अगर कम हो गए तो एससी वाले आगे निकल जाते हैं और जनरल वाले पीछे हो जाते हैं। आर्थिक तौर पर आप देखिए ना, आरक्षण अलग चीज है और ये यूजीसी अलग चीज है। आर्थिक तौर पर आप सपोर्ट कर दीजिए, रिजर्वेशन पे कर दीजिए सपोर्ट, कोई बात नहीं, लेकिन जो सुरक्षा की बात आती है, जात के आधार पर किसी की सुरक्षा से आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। सामान्य वर्ग के बच्चों के साथ में, सामान्य वर्ग के बच्चों के साथ में
सुरक्षा में सेंध हो जाएगी, वे अपने आप को असहज महसूस करेंगे। समान वर्ग के बच्चे यूनिवर्सिटी में जाने से डरेंगे, पढ़ने से डरेंगे। पूरी नस्ल समाप्त हो जाएगी समान वर्ग की। इस बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।